मंजिल गुरुकुल में आज हम पंचायती राज व्यवस्था के वैदिक काल से लेकर ब्रिटिश काल तक, मध्य प्रदेश पंचायती राज व्यवस्था से लेकर छत्तीसगढ़ पंचायती राज व्यवस्था तक एवं उसमें हुए संशोधन को डिटेल में जानेंगे। और यह जो टॉपिक है वो महत्वपूर्ण है। आइए हम छत्तीसगढ़ पंचायती राज के बारे में जानते हैं। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम में पंचायती राज जो शब्द है उसका अर्थ है पंचायतों का राज होना। और पंचायत जो है वो कहाँ मिलता है? वो होता है ग्राम स्तर पर, जनपद स्तर पर, जिला स्तर पर। यानी कि लोकल व्यक्तियों का अपना व्यवस्था होना, लोकल व्यक्तियों का अपना जो है नियमानुसार कानून होना और उस कानून के अनुसार जो है लोकल व्यक्ति जो है न्याय करना, ये सब जो है पंचायत के अंतर्गत आते हैं। अर्थात पंचायती राज व्यवस्था जो है वैदिक काल से लेकर ब्रिटिश काल तक, जैसे वैदिक काल में, पुरातन काल में जो है पंच परमेश्वर की संज्ञा दी जाती थी। पहले कानून व्यवस्था, न्याय व्यवस्था ये कुछ नहीं था, बल्कि गांव में पंच परमेश्वर होते थे और किसी भी प्रकार से अनर्गल कार्य करने पर, कोई विपत्ति आने पर या फिर किसी भी निर्णय में पंच परमेश्वर का जो निर्णय होता था वो सर्वमान्य होता था। पंचायती राज अर्थात पंचायतों का राज होना। पुरातन काल में पंच परमेश्वर जो भी निर्णय देते थे वो सभी को मान्य होता था और आज भी जो है गांव के जो राजनीतिक प्रमुख है उनके द्वारा जो भी निर्णय दिया जाता है वो जो है गांव के व्यक्तियों को मान्य होता है। तो आइए पंच परमेश्वर से लेकर कानून व्यवस्था तक की जानकारी हम इस वीडियो के माध्यम से जानते हैं। भारतीय संविधान में संवैधानिक प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 40 में। अनुच्छेद 40 में पंचायती राज व्यवस्था के बारे में या ग्राम पंचायत के बारे में जो जानकारी दी गई है, इसी को ध्यान में रखते हुए एक सामुदायिक विकास कार्यक्रम चलाया गया था 1952 में। उसके पश्चात पंचायती राज व्यवस्था, जैसे कि महात्मा गांधी भी गांव के विकास के लिए जो है वो वचनबद्ध थे, वो प्राथमिकता देते थे। और भारत 80% गांवों में बसता है। जब तक गांव का विकास नहीं होगा तब तक भारत के विकास की परिकल्पना भी हम नहीं कर सकते। और इसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि ग्राम स्तर के जो बुनियादी है अर्थात ग्राम सभा है, ग्राम पंचायत है, उसको मजबूत बनाना। तो इसी वजह से पंचायती राज व्यवस्था को लागू करने के लिए एक समिति का गठन किया गया और इस समिति में से जो बलवंत राय मेहता समिति ने, उन्होंने सलाह दिया और उस सलाह को त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के रूप में जो है भारत में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लागू किया। और ये सबसे पहले कहाँ लागू किया गया? 2 अक्टूबर जो है 1959 को राजस्थान के नागौर जिला में यह लागू किया गया। और इस तरह से पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य जो है राजस्थान बना। पंचायती राज व्यवस्था में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ 1992 में, 1992 जिनमें 73वां संविधान संशोधन हुआ, भाग 9 में जो है वो पंचायत निकाय और नगरीय निकाय अर्थात इन के बारे में डिटेल में वर्णन है। पंचायत निकाय में जो है अनुच्छेद 243 ए से लेकर अनुच्छेद 243 ओ तक कुल 15 उपखंड है और नगरीय निकाय में जो है 243 पी से लेकर 243 जेड और 243 जेड ए से लेकर जो है 243 जेड जे जी तक कुल 18 उपखंड है। यानी कि पंचायती राज में 15 उपखंड और नगरीय निकाय में 18 उपखंड है। इसमें जो 73वें संविधान संशोधन के अनुसूची 11 में जो है 29 विषयों को जोड़ा गया। अब क्या होता है? इसके पश्चात, इसी संविधान संशोधन के पश्चात मध्य प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1993 जो है लागू हुआ। पहले हम मध्य प्रदेश के अंतर्गत आते थे इसके पहले। अब उसमें जो नियम लागू था वो हमारे ऊपर भी था। जब छत्तीसगढ़ जो है 2000 में मध्य प्रदेश से अलग हुआ, तब छत्तीसगढ़ में जो है यह पंचायती राज अधिनियम जो है वो लागू हुआ और इसे जो है विधियों का अनुकूलन आदेश 2001 कहा जाता है। उसके पश्चात जो है छत्तीसगढ़ जो है अनुसूचित क्षेत्र है। अनुसूचित क्षेत्रों पर जो विस्तार है उसमें जो है पेशा एक्ट 1996 लागू किया गया। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में जो है संशोधन किया गया। अब तक 2003 से लेकर 2024 तक कुल 11 संशोधन किए जा चुके हैं। उसके बारे में मैं डिटेल में आपको बताता हूँ। छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 में
4 अनुसूचियां हैं, कुल अध्याय 15 है, कुल धारा 132 है और अब तक जो है 11 बार इस अधिनियम में संशोधन हो चुका है। तो सबसे पहले जो संशोधन हुआ 2003 में, जिसे छत्तीसगढ़ पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2003 के नाम से जाना जाता है, इसे राजपत्र में 29 अप्रैल 2003 को प्रकाशित किया गया था। उसके बाद में संशोधन हुआ 2004 में, जिससे राजपत्र में 3 अगस्त 2004 को प्रकाशित किया गया था। तीसरी बार जो संशोधन हुआ वो छत्तीसगढ़ पंचायती राज संशोधन अधिनियम 2008 है, जिन्हें राजपत्र में 23 मई 2008 को प्रकाशित किया गया था। चौथी बार जो संशोधन हुआ 2014 में, जिन्हें 23 जनवरी 2014 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। पांचवी बार जो संशोधन हुआ 2015 में, जिन्हें 23 अप्रैल 2015 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। उसके पश्चात जो है छठी बार जो संशोधन हुआ उस 2016 में, उसे 20 जून 2016 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। सातवीं बार भी 2016 में, जिन्हें 7 मई 2016 को प्रकाशित किया गया। इसके पश्चात आठवीं बार जो संशोधन हुआ 2017 में, जिन्हें 22 अप्रैल 2017 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। उसके पश्चात 9वीं बार जो संशोधन हुआ 2019 में, जिन्हें 3 सितंबर 2019 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। 10वीं बार संशोधन हुआ 2019 में ही, जिन्हें 23 दिसंबर 2019 को राजपत्र में प्रकाशित किया गया। और अभी अंतिम बार जो 11वां संशोधन हुआ 2024 में, जो आरक्षण में परिवर्तन हेतु लाया गया था, इस जो है 11वां संशोधन है। अब तक छत्तीसगढ़ पंचायत अधिनियम में जो है कुल मिलाकर 11 संशोधन किया जा चुका है। और इस तरह से छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम का जो एक छोटा सा सारांश टॉपिक है वो मंजिल गुरुकुल यूट्यूब पर बताया गया है। इन्हें अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें।